मामला रुपयों के लेन देन पर चाकूबाजी का, 2 लोग हुए घायल, जिला चिकित्सालय में भर्ती। बेलाग्राम के शहीद नगर में शनिवार की दोपहर में रुपयों के लेन देन की बात को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया, जिसमें पत्थर, लाल मिर्च, तलवार, चाकू व लाठियों का उपयोग किया गया। गंभीर रूप से घायल 3 को उपचार के लिए जिला हॉस्पिटल में रेफर किया गया। बोलो, क्या हुआ था आपके बीच विवाद में कल के? राजू चावड़ा ने आवाज़ लगाई, हम नीचे आ और हमारे ऊपर तलवार से वार करा और उसकी औरत के हाथ में मिर्ची का डिब्बा था, मिर्ची भी डाली आंखों में। और फिर उसके बाद मेरे बच्चे और ये आए नीचे, इन्होंने मेरा बीच बचाव करा और छोटो भैया भी आए, उन्होंने हमको बीच बचाव करने के चक्कर में उनके ऊपर भी हमला कर बीच बचाव करने में। बेलाग्राम टीआई जितेंद्र पाटीदार के अनुसार चिंकीपति राहुल की शिकायत पर छोटू, राधेश्याम व मिश्री बाई पर प्रकरण दर्ज किया। इधर राधेश्याम का आरोप है कि शनिवार की दोपहर में राजू चावड़ा उनके घर के पीछे आया और आवाज लगाई। इसी दौरान राजू पहले लाल मिर्च का पाउडर फेंक कर गया और तलवार से हमला कर दिया, जबकि उसकी पत्नी अनीता ने पत्थर चलाए। बीच बचाव में आए छोटू ने तलवार को छीनकर नाली में फेंक दिया। इसी दौरान अनीता चाकू लेने के लिए भागी। घायल राधेश्याम शिकायत करने के लिए बेलाग्राम पुलिस थाने पहुंचा, जहां प्रधान आरक्षक कालूराम परिहार ने नाम दर्ज कर पुलिस वाहन से उपचार के लिए सरकारी हॉस्पिटल पहुंचा दिया। हालत गंभीर होने पर राधेश्याम मिश्री बाई को गहन चिकित्सा के लिए उज्जैन रेफर किया गया। मिश्री बाई का कहना है कि छोटू सिर्फ बीच बचाव करने आया था, उसने किसी तरह का कोई विवाद नहीं किया। इधर राधेश्याम के पुत्र कान्हा का कहना है कि उनके साथ मारपीट करने का प्रयास किया गया तो वो पटरियों के रास्ते मंडी क्षेत्र में भाग गए। रात्रि में घर पहुंचे तो घर पर ताला लगा मिला। ताला लगा होने से पूरी रात स्टेशन में गुजारी। सुबह होने पर उज्जैन उनके माता पिता के पास पहुंचे। मामले में राधेश्याम मिश्री बाई ने पुलिस से उनका पक्ष सुनने की बात कही। जब हादसा हुआ था इसके बीच में ये राजू चावड़ा और इसके साथी मुझको भी मारने के लिए मेरे पीछे दौड़े थे, तो मैं अपना बचाव करने के लिए पटरी दौड़ के किलकीपुरा साइड भाग गया। फिर मैं रात भर वहाँ पे पटरी पर रहा और इसके बावजूद फिर मैं मेरे दोस्तों को लेके फिर वहाँ गया। घर पे देखा कि घर पे तो ताला लग गया है, मेरे को घर पे मम्मी पापा नहीं मिले। तो फिर ये लोग वापस से मामा को पकड़ना, मामा को मारने के लिए आया, तो मैं फटाक से वहाँ पे भाग गया। वहाँ से भगा तो फिर मेरे को खबर मिली कि मैं मम्मी पापा को उज्जैन रेफर गया है। तो रात भर मैं स्टेशन पर सोया और स्टेशन पर सोने के बाद लोगों से मैंने पूछा उज्जैन जाने वाली ट्रेन कौन सी है। तो फिर मैं वहाँ से उज्जैन आया और पापा को देखा तो पापा को होश ही नहीं था और 6-7-8 टाँके आया पापा के। और थाना प्रभारी से निवेदन है कि हमारी भी कार्यवाही सुने। क्या हुआ था बताओ? राजू चावड़ा के लोग दोनों जने घर पे आए। घर पे आके उन्होंने आवाज़ मारी, नीचे से आवाज़ मारे। आदमी मेरा दौड़ के आया। दौड़ के आने के बाद इन्होंने गाली गुप्ता करा। आते बराबर गाली गुप्ता करने लग गए और औरत का हाथ में मिर्ची थी और आदमी का हाथ में तलवार थी। आते से हमला करा आदमी के ऊपर, तलवार से डरा सिर पे लगी उनके और बेहोश हो गए। फिर हम बक के आए। फिर तलवार है ना, बीच बचाव में तलवार छोटू ने हाथ में लेके नाली में फेंक दी। फिर उसकी औरत पहले तो दौड़ के चाकू लेके घर से चाकू, फिर उसे हाथ में मारा, उसने उसके नाक पे मारा और गिर भी गई थी सीढ़ी पे वो नीचे। सीढ़ी पे नीचे करके और 2-4-8 दिन पहले उसका भाई धमकी दे के गया। ये बोलता है बाप को जान से खत्म कर दूं, मेरे बच्चों को बोल के गया कि जान से खत्म कर दूं। 8 दिन पहले बोल के गया। और राजू भाई और पेपा भाई और असना भाई, इन्होंने हमला करा। पत्थर से ईंट पत्थर चले इन्होंने गली में और मेरा आदमी को ईंट पत्थर की भी लगी है और राजू चावड़ा के लुगाई के हाथ से भी लगी है और मुंह में भी लगी है और उनके आँख पे दिख नहीं रहा, बेहोश की तरह पड़े मेरा आदमी। और थाने में भी कोई कार्रवाई नहीं सुन रहे हमारी। कोई भी नहीं सुन रहा। हमारे घर पे भी कब्जा करने के लिए चले गए पूरे मोहल्ले वाले और ताला भी लगा रखा है। मेरी कुत्ती 2 दिन से भूखी प्यासी अंदर पड़ी है, मेरा रकम बात भी अंदर पड़ी है और पैसे भी मेरा अंदर पड़ा है और कोई हमारी सुनवाई नहीं कर रहा है कोई भी। मेरा आदमी बेहोश। नारी शक्ति वंदन अधिनियम के विरुद्ध में कांग्रेस के विरोध के विरुद्ध भारतीय जनता पार्टी जिला उज्जैन ग्रामीण द्वारा भव्य आक्रोश रैली का आयोजन किया गया।
रैली में बड़ी संख्या में महिला कार्यकर्ता, पदाधिकारी व आम नागरिकों ने भाग लिया। नारी शक्ति को पूर्ण रूप से सशक्त करने के बाद उन्होंने प्रयास किया कि हमारी बहनें सदन में बैठे और जब कोई नीति निर्णय हो तो उसकी सहभागी बने। लेकिन कांग्रेस पार्टी की केवल ये दुष्ट सोच, वो चाहती नहीं है कि महिलाएं आगे बढ़े, केवल उनके अपने परिवार की महिलाएं आगे बढ़े, क्योंकि उनके लिए तो सीटें शुरू से रिजर्व रहती है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत उन्होंने जो बिल पास करवाने की पूरी तहे दिल से जो कोशिश करी, उसका विपक्ष ने एक तरफा विरोध करा और उस विपक्ष ने जो विरोध किया है उसके लिए आज नारी शक्ति मैदान में आके खड़ी है। सीताराम उसी कुछ शास्त्रों के अनुसार भी आज जिस तरह से मोदी जी उन्होंने नारी को सर्वप्रथम सम्मान दिया, भारत की आधी आबादी जो कि नारी शक्ति के रूप में है, आज एक नारी है जिसने इस पूरी सृष्टि की रचना की है। हो गए ढेर जो बनते थे बब्बर शेर, महिला आरक्षण पर हो गए ढेर जो बनते थे बब्बर शेर। यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह माताओं बहनों के लिए नारी शक्ति वंदन अधिनियम को सदन में रखा था, किंतु विपक्षी कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों द्वारा बिल को गिरा दिया गया और जिस तरह से नहीं सहेंगे, नारी शक्ति का यह अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। निश्चित तौर पर हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम संसद में पेश किया और देश के कुछ महिला विरोधी संगठनों ने उस बिल का विरोध कर उस बिल को गिरा दिया। उनको यह एहसास नहीं हुआ कि देश की 50% महिलाएं अपने अधिकार के लिए लंबे समय से लड़ाई लड़ रही है और इसी को लेकर आज महिलाओं के नेतृत्व में यह जुलूस निकाला गया, चाहे वो अखिलेश यादव हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे केजरीवाल हो, प्रियंका गांधी हो और ममता बनर्जी, वो भी तो एक महिला है, और इन सब ने मिलकर उस नारी वंदन बिल को गिराया। मैं आज के इस अवसर पर केवल इतना कहना चाहता हूं कि नारियों का सम्मान यदि कोई करता है तो वह एक राष्ट्रवादी दल करता है, उनको आगे बढ़ाने का काम करता है
तो एक राष्ट्रवादी दल करता है। मैं तो आज आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से देश की समस्त नारी शक्ति से यही निवेदन करना चाहता हूं कि आने वाले समय में वह इस तरीके का उनको एहसास कराए जिन्होंने इस नारी वंदन बिल का विरोध किया कि हम जो हमारा विरोध करेगा उनको घर भेज देंगे। पहले ही वो सिमट गए हैं और बची खुची उनकी। भारत माता की जय, भारत माता की जय। महिलाओं का ये अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, महिलाओं का ये अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। फूल नहीं चिंगारी है ये भारत की नारी है, फूल नहीं चिंगारी है ये भारत की नारी है। यहाँ पर उपस्थित मैं सारी बहनों को नमस्कार करता हूँ और आज इस नारी वंदन अधिनियम के विरोध में जो कांग्रेस ने, समाजवादी पार्टी ने, डीएमके ने, ममता बनर्जी ने लोकसभा में अपने चरित्र को उजागर करने का काम किया है, अपने चेहरे को उजागर करने का काम किया है, उसके विरोध को लेकर आज बहनें यहाँ पर एकत्रित है। इन लोगों ने अपने दोहरे चरित्र को दिखाने का काम किया है। देश की आधी आबादी नारी के साथ उनके अधिकारों को छीनने का काम किया है। रैली नगर के मुख्य मार्गों से होते हुए नागदा बस स्टैंड पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी का प्रतीकात्मक पुतला दहन कर रैली का समापन करने पहुंचे। राहुल गांधी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, राहुल गांधी मुर्दाबाद, 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 राहुल गांधी मुर्दाबाद, 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 प्रियंका गांधी मुर्दाबाद, 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 अरे कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद, 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 अरे कांग्रेस पार्टी हो Oh